हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप हमेशा के जैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। तो ये बहुत ही छोटी स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है। तो इसको थोड़ा सा कैमरा मुझको लग रहा है कि टेढ़ा हो चुका है, तो बिकॉज ये जो स्टोरी है ना बहुत ही रियल है और रियल हो चुका है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो ये हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ फिर से। और बस समय को ज़्यादा ना मैं लेंदी करते हुए स्टोरी की ओर बढ़ती हूँ। तो आज से करीब, ये पुराना नहीं है, करीब ये 10 या 15 साल हो चुके हैं। ज़्यादा ओल्ड ये का स्टोरी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, 10 या 15 साल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि उन दिनों मैं बड़ौदा में रहती थी, गुजरात के बड़ौदा में, और मेरे फ्रेंड्स के साथ ये घटना घटी है। तो फिर मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ अगर थोड़ा सस्ते दामों पे आपको मिल जाए ना, तो आप उसकी इंक्वायरी बहुत अच्छे तरीक़ों से करें। बिकॉज अगर जो भी चीज़ है थोड़े सस्ते दाम पे, या कपड़े हो गए या फिर ज्वेलरी हो गई या फिर प्रॉपर्टी हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, थोड़े सस्ते दामों पे अगर कोई बेच रहा है ना, तो उसकी इंक्वायरी करके ही लेना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ। उनके भी 2 बच्चे थे और उनका अहमदाबाद में एक प्लॉट उन्होंने लिया, डुप्लेक्स मकान लिया, और सिटी से थोड़ा सा दूर था, ज़्यादा मतलब नज़दीक सिटी से नहीं था, करीब 15 से 20 किलोमीटर होगा अहमदाबाद सिटी से। तो मकान काफ़ी सस्ते भाव में मिल गया। उस समय वहाँ का रेट जो समझ सकते हो 80-90 लाख होता था। तो उनको क्या है ना कि 30 लाख 35 लाख तक में डुप्लेक्स मकान मिल गया। तो 35 लाख उस इलाका में नहीं मिलना था, 90 लाख 1 करोड़ तक उसका भाव था। मकान काफ़ी बड़ा, काफ़ी खूबसूरत, अंदर जो बहुत अच्छा लॉबी वगैरह था, उसके बाद गार्डन वगैरह थी, गार्डन में छोटा सा स्विमिंग पूल भी था। उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि स्विमिंग पूल देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। तो उनको काफ़ी बहुत ही खूबसूरत वो मकान लगा। तो वो लोग वहाँ रहने के लिए, शिफ्ट होने के लिए बोले कि चले शिफ्ट होते हैं। तो अपने मम्मी पापा को भी मैसेज किए, पैसे वगैरह सब उन्होंने डील वगैरह सब कुछ कर दिए थे। तो एक बार उनकी माँ ने बोला कि देखो, शिफ्ट होने से पहले इंक्वायरी कर लो, अगल बगल पूछ लो कि मकान में कौन कैसे क्या है कुछ है। तो उसने बोला कि हम लोग का आजकल का जो मतलब हम लोग होते हैं ना, मर्द लोग भी होते हैं, तो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं ना। वो कुछ नहीं है, चलो चलो, मतलब मिल गया, अच्छे भाव में मिल गया, अच्छे मकान मिल गया, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसे वो कह के फिर वो शिफ्ट करने के लिए पूरा वो तैयारी करने लगे। तो फिर पूनम का दिन बना, क्योंकि हम लोग हिंदू सनातन हैं, तो कोई भी कहीं भी जाते हैं तो पूनम के दिन में, पूर्णिमा का दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। और तो पूनम का दिन बना। तो पूनम के दिन जब सब कुछ रेडी वगैरह हो गया, सब कुछ पंडित जी सब कुछ कह दिया, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता दिया कि हम लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो पूजा रखवा रहे हैं छोटा सा। सडनली उस दिन मेरे फ्रेंड जा रहे थे बाइक से, और बाइक में अचानक उनकी एक्सीडेंट हो गई। मतलब मॉर्निंग के समय जा रहे थे कुछ सामान लाने, फल फ्रूट लाने के लिए, तो अचानक उनकी एक्सीडेंट हो गई। अब उनकी एक्सीडेंट हुई तो थोड़ा सा पैर में फ्रैक्चर, थोड़ा सा पैर में चोट आया, ज़्यादा नहीं आया, बहुत थोड़ा सा आया। बट सडनली जिस दिन पूजा था उस दिन मॉर्निंग में हो चुका है, तो फिर वो पूजा तो हो नहीं सकता है, पूर्णिमा का दिन है, उससे क्या मतलब है। सब लोगों ने कैंसिल किया, बोला ठीक है 10 दिन का वेट करते हैं, 10 दिन के बाद तुम थोड़ा ठीक हो जाओगे, बेटर हो जाओगे, तो फिर पूजा करवाएंगे, फिर घर में हम लोग जाएंगे। उनके मम्मी पापा भी आ चुके थे। तो 10 दिन बीत गया, ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, बच्चे भी ठीक थे। अब ये लोग घर में शिफ्ट होने के लिए तैयारी करने लगे कि चलो 10 दिन बीते, क्योंकि बिकॉज 10 से 15 दिन तक पूनम अमावस आ जाता है। तो अमावस का दिन ये लोग तो डर रहे थे, फिर भी क्या करें, मजबूरी है। तो ये लोग वहाँ शिफ्ट होने का तैयारी करने लगे। तैयारी हो गई बहुत अच्छे से, सब कुछ हो गया, रेडी हो गया, फिर कहे चलो हो जाते हैं शिफ्ट। सडनली जब पूजा की तैयारी करने लगे तो पंडित जी की तबीयत ख़राब हो गई, तो पंडित जी नहीं पढ़ पाए। पंडित जी का बेटा आया था पूजा पाठ वो सब करने। तो पंडित जी का जब बेटा आया ना, तो उनको कुछ पॉजिटिव नहीं लगा, घर में कुछ नकारात्मक कुछ उसको लगा, उसके बेटे को।
तो वो कुछ नहीं बोला, फिर भी वो गंगा जल का छिड़काव किया। जब वो गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव कर रहा था तो उसका बदन ऐसा लग रहा था कि कुछ जल रहा है, मतलब अंदर से कुछ जल रहा है, तो ऐसा लग रहा था। तो वो बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एसिड वगैरह कोई हल्का हल्का मुझको फेंक रहा है पीछे से, ऐसा कुछ लग रहा है। उसका बेटा ने बोला ऐसे ही कुछ होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे करके सब निगलेक्ट कर दिए। अब पूजा पाठ तो हुई, जैसे तैसे पूजा हुई। पूजा में भी क्या हुआ कि जब वो खीर बना रही है, मतलब बड़े से तपेले में खीर पूरी ये सब बनते हैं ना भोग का, उस तपेले में छिपकली गिर गई। अब वो छिपकली गिर गई तो उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अशुभ तो हो ही रहा था, जब से कुछ ना कुछ हो रहा था। तो छिपकली गिर गई, करीब 5 लीटर 5 किलो या 6 किलो तक का दूध होगा, उसमें छिपकली गिर गई, क्योंकि खीर के लिए बन रही थी। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से लोग को ही बुलाया था। अब वो सारे दूध को बाहर फेंकवाना पड़ा। फिर दूसरे से 2-3 किलो थोड़ा सा दूध लेकर आए पूजा के लिए, बोले चलो लगा देते हैं, जैसे तैसे करते हैं पूजा। तो फ्रेंड्स, जैसे तैसे करके जो उसकी पूजा हो तो रही थी सही, मगर सडनली उनकी वाइफ की भी तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी। मगर जैसे तैसे पूजा हो गई, सब कुछ खाना पीना जो भी होता है खा पी के सब चला गया। उसके मम्मी पापा भी अपने रूम में, बिकॉज नीचे 4 रूम थे और ऊपर 3 रूम थे, काफ़ी बड़ा प्लॉट था। तो बच्चों का रूम ऊपर रखा गया था, तो बच्चों का भी सेट नहीं हुआ था, बिकॉज अभी 10-12 दिन लगेंगे ना रूम को सेट होने में। तो बच्चे को रूम को ऐसे ही छोड़ दिया गया, मम्मी पापा का रूम सेट करा दिया गया, क्योंकि वो लोग तो फिर नीचे के रूम में ही सो रहे थे। अब बच्चे जिद करने लगे कि नहीं नहीं पापा, मैं ऊपर ही सोऊंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसके पलंग को भी सेट करा दिया गया, मम्मी डैडी के भी पलंग को सेट करा दिया, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ में सब जहाँ पूजा हुआ था वहीं बिछा के सोने लगे। सडनली 2 बजे रात को मम्मी उसकी पानी लेने के लिए उठी, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं तो प्यास तो लगती ही है। तो जब उनकी मम्मी पानी लेने के लिए उठी तो फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज गर्मी ज़्यादा है तो वो लोग फ्रिज चालू कर दिए थे, फ्रिज में पानी भी भर के रखे थे। अब नया नया घर में शिफ्ट हुए हैं, एडजस्ट होने में, सामान को सेटअप करने में मिनिमम 15 दिन तो लगता ही है। तो जैसे ही वो फ्रिज के पास गई, पानी तो निकाली, ग्लास में पानी ढारी, उसको ऐसा लगा ना कि उसके पीछे कोई खड़ा है, ऐसा कुछ लगा पीछे कोई खड़ा है। वो ऐसे करके देखी, फिर पानी पीने लगी। फिर उसको हाथ ऐसे क्यों किया, ऐसे करके फिर उसके हाथ से ग्लास छूट गया। फिर वो लाइट की तो देखी तो दोनों बेटा बहू खर्राटे ले रहे हैं। ऊपर जाके देखी तो उसके पोता पोती जो बच्चे हैं वो एकदम नींद से सोए हैं। उसका हस्बैंड जो बूढ़े थे, उसके पापा जो, वो भी सोए हुए हैं। तो फिर उसको हाथ कौन ऐसे मारा। अब माँ तो जानते ही है, माँ लोग का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। फिर वो इधर उधर देखने लगी, लाइट करने लगी, देखने लगी, कुछ नहीं। उसको बोली कुछ हो या मेरा ही कुछ सपना होगा, भ्रम होगा, ऐसा कुछ होगा। फिर वो पानी पी चली गई सोने। तो उस रात का तो ये स्टोरी हो गया। और ऐसे ही नेक्स्ट रात में भी ऐसे ही हुआ। रात में जब कोई उठता था 2-3 बजे तो ऐसे ही होता था, कुछ ना कुछ घर में होता रहा। कुछ सामान चोरी हो जाता था, कुछ सामान कोई गायब हो जाता था। सब्जी काट रही है तो उंगली कट जाता था, उंगली में से खून बहुत हो रहा है। बच्चे उसके दोनों बुखार लगे हुए, बीमार पड़े हुए, मम्मी उसकी बीमार पड़ी हुई, बहुत तरह के वो हो रहे थे घर में। 10 दिन तो ये लोग कैसे भी घर में एडजस्ट किया, बिताया। उसके बाद फिर उनकी पड़ोसी थी, वो आई, आप लोग बहुत बीमार रहते हो। तो पड़ोसी से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या है इस घर में। और जब भी मैं, उसकी पत्नी ने बोला, जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे धक्का दे रहा है। ऐसा कुछ एहसास लगता है कि हम लोग यहाँ मतलब पूरे तो 6 आदमी थे, 2 उसके मम्मी पापा थे, 2 बच्चे थे, 2 हस्बैंड वाइफ थे, तो पूरे 6 हो गए। मगर उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ 8 से 10 आदमी मेरे साथ रहता है। मैं कभी कभी खाना भी बनाती हूँ ना, तो रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो मैं 10 आदमी की रोटी बनाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो 4-5 रोटी बचे रहते हैं ना, तो उसमें से 2 रोटी ही रहते हैं, 3-4 रोटी गायब हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सब छोटी छोटी अपनी पड़ोसी को वो बताने लगी। जब पड़ोसी को फ्रेंड्स वो बताने लगी तो पड़ोसी चुपचाप सुन रहे थे। उसके बाद फिर बोले कि रात में अधिकतर जब पानी पीने के लिए कोई उठता है ना, तो उसके साथ ही कोई ऐसा लगता है उठ गया, फिर ऐसे करके कुछ कर दिया, ऐसा क्यों होता है। तो पड़ोसी चुपचाप सुन रहे थे। उसके बाद बोले कि देखिए, अब मैं पूरी कहानी बताती हूँ आप लोग के साथ ये क्या हो रहा है। इस घर में एक बहू थी, बेटा था और सास ससुर थे। बहू को बच्चे करीब 8 से 9 साल हो चुके थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। सास ने क्या किया कि बहू को खाने की दवा, मतलब जहर मिला के बहू को खिला दिया खीर में।
बहू मरी नहीं, थोड़ी थोड़ी तड़प रही थी। थोड़ी थोड़ी तड़पने के बाद उसको जब नहीं रहा गया तो गला में फांसी लगा के उसको मार दिया गया। जब उसकी मर्डर हो गई तो पुलिस को बताया गया कि ये सुसाइड कर ली है, सुसाइड के चक्कर से ये मर गई है। मरने के बाद उसकी बहू जब मरी है उसके 6 महीने या 2 महीने के बाद बेटा को शादी की। बेटा को शादी की, बेटा की बहू भी एक्सीडेंट में मारा गया और उसके बेटे भी मारे गए। तो ये बूढ़ा बूढ़ी गांव चला गया है, अभी यहाँ है नहीं, मगर इस मकान में उसकी बहू की आत्मा है, क्योंकि बेटा मरा, जो बेटा का एक्सीडेंट हुआ वो भी यहीं सुनने में आता है कि आ गया, और उसकी दूसरी पत्नी थी वहीं यहीं रहती। ऐसा कुछ मानने को बोला, उसकी पड़ोसी ने बोला कि 3-4 मौतें हुई है इस घर में। अब ये लोग का तो पैरों तले, और ये घटना करीब 2 साल पहले ही घटी है, तो इसलिए उसका आत्मा का शांति नहीं मिल पाया है। ऐसा है। ये मेरे हस्बैंड के जो दोस्त लोग जो भी थे, मतलब फ्रेंड लोग, मतलब वो थे, तो क्या बोलूँ, मैं नाम भी नहीं बोल सकती ना, क्योंकि नाम बोलूँगी तो फिर वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, तो उन लोग का तो पैरों तले ज़मीन खिसक गया, क्योंकि अगर इसमें मौतें हुई है तो मौतें भी अगर ज़्यादा दिन रहता है तो नहीं होता है, तत्काल कोई रहने चला जाता है ना बिना कुछ किए हुए, तो फिर वो आत्माएं परेशान करती है। और ये आत्माएं लेडीज़ की थी तो ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, बिकॉज उसका भी परिवार देखती थी कि देखी होगी कि परिवार वाला घर है, मगर इसकी शुद्धिकरण नहीं हुई, उसकी आत्मा अभी भी तड़प रही है, और ऐसे करके मारा गया। क्योंकि उसके बच्चे नहीं होते थे, इसलिए उसकी सास ने और ससुर ने और उसके हस्बैंड ने मिल के मारा, दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि वो तलाक तो दे नहीं रही थी पति को। पूरी कहानी जब उसकी पड़ोसी ने सुनाया, उसकी माँ तो बेहोश जैसी हो गई। बोली अपने बेटे को कि मैंने तुझे मना किया था ना कि घर को लेने से पहले 10 बार उसकी इंक्वायरी करो, देखो अच्छे से, तभी मकान लो। तुमने बिना इंक्वायरी किए मकान लिया और ये हो रहा है। अब उसका बेटा भी चुपचाप सुन रहा है, क्या कर सकता है, उसका भी क्या हालत बहुत ही ख़राब है। अब क्या करे इस मकान को, ना ये बेच सकता है, ना ये, मतलब अभी पैसे भी नहीं है उसके पास, अब कोई मकान लेने को तैयार भी नहीं है। फिर वही लोग, उसकी पत्नी तो बोली मैं तो अब नहीं रहूँगी इसमें, कहीं भी नहीं, रोड के किनारे रह लूँगी, मगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। क्योंकि जब से मैंने घुसा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हम लोग 6 नहीं, यहाँ 7-8 आदमी हैं, और भी 2-3 आदमी मेरे साथ रहता है। उसकी वाइफ ने बहुत हल्ला करने लगी, बोला ठीक है। तो फिर ब्रोकर को बुलाया गया, घर का ये किया गया। बेचारा 30 या 35 लाख में वो घर लिया था, उसने 20 लाख में बेचा है। आप सोच सकते हो 20 लाख में उस घर को बेचा गया। 15 लाख का नुकसान तो हुआ सो हुआ, मगर उसकी जान भी बच गई। और ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और जब भी आप कुछ पुराना घर लो, घर बहुत खूबसूरत होता है, वो सब देखकर ले लेते हैं, मगर उसकी इंक्वायरी करें, उसकी जांच पड़ताल करें, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से पूछें कि ये कैसा घर है, इसमें अगर मैं आ रहा हूँ रहने, मेरे बच्चे आ रहे हैं, तो क्या वो सेट हो पाएंगे, मतलब इस घर की पूरी इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो हिस्ट्री का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप देख सकते हो। इधर का भी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ घुमा के। ये मेरा इधर का कैमरा नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसे ही सडनली आई तो मैंने सोचा कि मेरे को वीडियो बनाना है, और मेरी कुछ ऐसी स्टोरी होती है ना फ्रेंड्स, जो मेरे अंदर दबी हुई है, वो मैं शेयर करती हूँ यूट्यूब फैमिली के साथ। तो जो मेरे साथ जो होता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो उसको मैं शेयर करती हूँ यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग को भी नॉलेज हो सके। कभी भी कोई भी चीज़ ले तो थोड़ा सा जांच कर, अच्छा से इंक्वायरी करके वो चीज़ को लेना चाहिए। तो बस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बेल आइकन की घंटी को ऑल पे प्रेस करना हो तो वो भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ, और नए स्टोरी के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और सावन का महीना चल रहा है, तो आप लोगों को हैप्पी सावन। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना भी ना भूलें।
शेयर भी करें और मुझे कमेंट करें और मुझे लाइक करें, ठीक है। थैंक यू। जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।